Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture is locomotion in air. Topic 25, 26, Chapter 16, Sport and Movement. Students, I have divided this topic into 6 major headings, that is density of bones, strength of pectoral muscles, development of keel, presence of feathers, and modification of body into streamlined, types of bones or types of flight. So let's get started. Now we will discuss all the headings one by one. Density of bones. The density of bones of birds are always very low or light in weight. The bones have large air spaces. जो bones हैं उनकी जो air spaces हैं वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा, and in return the weight of bone is very low. Weight of bones is very low और उनकी जो bones का weight है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा low. Then presence of pectoral muscle. Birds need to keep their weight light because they need to fly, and low weight support the locomotion or movement in air. Presence of strong pectoral muscle or development of strong pectoral muscle. Pectoral muscles के साथ क्या अटैच होते हैं, विंग्स. ये जो स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स हैं ये इन विंग्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन फ्लैपिंग. सारी बॉडी का जो वज़न है वो किसने लिफ्ट किया होता है, इनके विंग्स ने. और विंग्स किसके साथ अटैच होते हैं, पेक्टोरल मसल्स के साथ. और ये जो मसल्स हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं टू डेवलप द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ विंग्स. डेवलपमेंट ऑफ कील और डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम इनटू कील. स्टर्नम also known as breastbone, and sternum is present between the ribs. In birds, these sternum is somehow long to support the body. जो sternum है ये elongate होके क्या बनाती है, कील, और ये लोअर साइड से सारी बॉडी को क्या करती है, कवर. और इसके साथ क्या अटैच होते हैं, बकिया के जॉइंट्स. और वो किसके साथ फर्दर अटैच होते हैं, पेक्टोरल मसल्स के साथ. और पेक्टोरल मसल किसके साथ अटैच होता है, विंग्स के साथ. और यूं इनकी पूरी बॉडी क्या की जाती है, हवा के अंदर लिफ्ट की जाती है. फीदर्स. होल बॉडी इज कवर्ड बाय द स्मॉल फिन्स or small hair-like structure, and this small hair-like structure known as feathers. Simply these feathers increase the surface area. ये जो feathers हैं ये क्या कर देते हैं, surface area को increase कर देते हैं. And this surface area helps in the uplifting of body or keep the body in the air. और हवा के अंदर बॉडी को बैलेंस करने में क्या करता है, ये सरफेस एरिया बैलेंसिंग में क्या करता है, हेल्प करता है. स्ट्रीमलाइन बॉडी. द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज पॉइंटेड फ्रॉम बोथ एंड्स. इनकी जो बॉडी है वो बोथ एंड से क्या होती है, पॉइंटेड, स्पेशली फ्रॉम
एंटीरियर एंड अगले हिस्से से ज़्यादा पॉइंटेड होती है. सो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय द इन्फोर्स्ड बाय द एयर, ताकि ये एयर के अंदर स्मूथली मूव कर सकें और एयर की तरफ से इन्हें ज़्यादा ब्लॉकेज और फ्रिक्शन का सामना ना करना पड़े. Now we will discuss the types of flight. There are two types of flight that is carried out by the birds. First one is passive flight and second one is active flight. Passive flight represents the gliding flights. Birds glide in the air. ग्लाइडिंग इन द एयर का मतलब हवा में तैरना. एट दिस मोमेंट व्हेन बर्ड्स आर ग्लाइडिंग इन द एयर देयर विंग्स एक्ट एज एरोफॉइल. एरोफॉइल कहते हैं थिन सरफेस को, थिन सरफेस दैट इज सस्पेंडेड इन द एयर. ऐसी थिन सरफेस जो कि एयर के अंदर सस्पेंडेड हो उसे हम क्या कहते हैं? एरोफॉइल. यानी कि जहाज़ के पर की तरह इनके विंग्स उस वक्त किसके तौर पे एक्ट करते हैं? एरोफॉइल. मीन के स्मूथ होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और हवा में मोड़लक होते हैं, पूरी बॉडी को सपोर्ट करते हैं अपलिफ्टिंग में. सेकेंड वन इज एक्टिव फ्लाइट दैट इज अचीव्ड बाय द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स. जिसके अंदर ये अपने विंग्स को क्या करते हैं? फड़फड़ाते हैं और ये जो विंग्स हैं ये क्या करते हैं? अप एंड डाउन मूव करते हैं. एंड दिस अप एंड डाउन मूवमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एयर करंट और हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अपवर्ड मूवमेंट और रिड्यूस द प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस. लाइक दिस ड्यूरिंग एक्टिव फ्लाइट they curved their wings in this way. इस वे में वो अपने विंग्स को क्या कर लेते हैं? curved, so that the air pressure reduces on the upper surface और बॉडी को हवा के अंदर सस्पेंड करने में क्या कर सके? हेल्प की जा सके. These are the two flights that is achieved by the birds. Passive flight and active flight. Passive flight तब होती है जब एयर करंट क्या हो? स्मूथ हो. एक्टिव फ्लाइट तब होती है जब एयर करंट स्मूथ ना हो, तो उस दौरान बर्ड को ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी पुट करनी पड़ती है अपने आप को हवा के अंदर अपलिफ्ट करने के लिए. सो टू सम अप, birds need to keep their weight light by developing the low density bones. They develop strong pectoral muscles. Pectoral muscles are attached to the wings and these wings help the bird in uplifting in the air. They develop keel, that is the long sternum, and this keel helps the bird इन अपलिफ्टिंग ऑफ बॉडी. इसकी बॉडी का वेट उठाने के लिए और पूरी बॉडी को विंग्स के साथ अटैच करने में कौन रोल प्ले करता है? कील. डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स. फीदर्स सिंपली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ बर्ड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर इन कॉन्टैक्ट आए और बॉडी को हवा में अपलिफ्ट करने में क्या करे? हेल्प करे. स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब पॉइंटेड बॉडी, दोनों तरफ से नुकीले एंड हो ताकि लो से लो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े. दिस रेजिस्टेंस दैट इज अपोज्ड बाय द एयर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लाइट, एक्टिव फ्लाइट एंड पैसिव फ्लाइट. पैसिव फ्लाइट इज कैरी आउट व्हेन एयर करंट इज स्मूथ and when weather is calm. Active flight is carried out when weather is not calm and air current is not smooth. So to reduce the pressure, they curve their wings like this. This is all about locomotion in air that is carried out by the birds.
and make the headings of this topic and then discuss this one by one in your questions. This is all about today's lecture.